आज मैं आपको पेट की गर्मी का, शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई रहती है उसका, पेट में होने वाली जलन, गैस, एसिडिटी का 100% कारगर घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। तो आप इस नुस्खे को बनाने के लिए क्या करेंगे कि पंसारी की दुकान से या किराना की दुकान से लाएंगे गोंद कतीरा। ये बड़े बड़े टुकड़ों में भी आता है और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ भी आता है। आपको ये गोंद कतीरा जिस साइज में भी मिल जाए आप ले लीजिए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर ये छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है तो आपको लेनी है 1 चम्मच भरकर, और अगर बड़े बड़े डले हैं तो आप सिर्फ एक बड़ा डला ले लीजिए। 1 चम्मच गोंद कतीरा लेने के बाद में आपको 1 गिलास पानी के अंदर इसको डालकर रात भर भीगने देना है, और कम से कम इसको भीगने में 12 घंटे का टाइम लगेगा। आप इसे तुरंत नहीं ले सकते हैं, तो आपको ये शाम को भिगो देना है और सुबह आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच गोंद कतीरा के लिए पूरा फुल भरा हुआ गिलास पानी लेना है, और ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, जैसा नल में से आता है ना वैसा। रात भर पानी में भिगो कर रखने के बाद जब आप सुबह देखेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल जेल जैसा फूला हुआ नजर आएगा। ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा पास से दिखा रहा हूँ। ये ऐसा दिखेगा आपको सुबह। दोस्तों, 1 चम्मच में ही इससे 1 गिलास भर जाता है। ये इतना फूल जाता है और आपकी सेहत के लिए हर मौसम में बेहद ही रामबाण होता है। यहाँ तक कि जिनको जॉइंट पेन वगैरह की भी शिकायत होती है ना, वो भी इसे ले सकते हैं। जिनको जोड़ों से रिलेटेड कोई भी रोग है ना, उसमें भी ये बेहद फायदा करता है। ये एक वीडियो में मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अब आपको इसको लेना कैसे है वो तरीका आप यहाँ पे जानेंगे। 2 तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान है। जैसा आपको अच्छा लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो 1 चम्मच गोंद कतीरा भिगोया था ना, हम इससे ही 2 नुस्खे बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसमें से आधा लिया है। आपको 1 चम्मच पूरा 1 दिन के लिए भिगो कर रखना है, और एक बार में आपको ये उस तरीके से खाना है जो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आधा गोंद कतीरा ले लिया है और इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास फुल भर के पानी। अगर आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीते हैं ना, तो इसमें आप ठंडा पानी भी डाल सकते हो, क्योंकि गोंद कतीरा का शरबत भी बनता है जिसको ठंडा ठंडा पीते हैं। वरना आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के साथ बनाइए। जिनको ठंडी चीज़ों से एलर्जी वगैरह है, जैसे किसी को ठंडी चीज़ें लेते ही सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायत हो जाती है, या फिर अगर आप जॉइंट पेन के लिए इसको ले रहे हैं तो फिर आप इसे नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। अब जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं ना गर्मियों के मौसम में, ठीक वैसे ही आप इसमें पिसा हुआ पुदीना, नींबू का रस, भुना हुआ जीरा और नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो काला नमक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि आपके हाजमे के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर 2 चुटकी काला नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ पुदीना, आधे नींबू का रस और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर मिक्स कर रहा हूँ। अगर नींबू बड़ा है तो 1 गिलास में कम से कम आधा नींबू तो ज़रूर डाल लें। और जिनको जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है ना, और वो भी इसे लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, जिनको खट्टी चीज़ों से दर्द वगैरह बढ़ जाता है तो नींबू को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप सिर्फ पुदीना डाल सकते हैं पीस कर, या इसमें आप रूह अफ़ज़ा डालकर भी पी सकते हैं, या कोई और शरबत जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो, जैसे खस का शरबत या चंदन का शरबत वगैरह इसके अंदर डालकर आप पी सकते हो। आप इसको सिर्फ पानी मिलाकर भी ले सकते हो। जिनको इस तरीके से ठंडा बनाकर नहीं पीना है, क्योंकि किसी किसी को जो है ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है या फिर उनको नुकसान देती है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको भी पेट में गर्मी बढ़ी हुई है और इसका सेवन करना चाहते हैं, तो आप रात भर भीगे हुए गोंद कतीरा के अंदर 1 चम्मच भर के मिश्री डाल लें और सिर्फ ऐसे ही खा लें उसको। पानी या शरबत बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ मिश्री डालकर आप खा सकते हो। इस तरह शरबत बनाकर आपको दिन में कभी भी एक टाइम डेली पीना है। 6-7 दिन भी अगर आप इसको पी लेंगे ना दोस्तों, तो पेट की गर्मी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और फिर जो हर साल आपको गर्मी सताती है ना, गर्मी से आपको कई तरह की परेशानी होती है ना, वो सब होना बंद हो जाएंगी। हाथ पैरों में जलन होना भी बंद हो जाएगी। अब दूसरा तरीका जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ दही के साथ। अब कई लोग जो दूध नहीं लेते हैं लेकिन दही खाना उन्हें पसंद होता है, तो आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए कि आप 1 कटोरी दही ले रहे हैं, तो आप बचा हुआ आधा गोंद कतीरा इस 1 कटोरी दही के अंदर डाल लें। अगर आप मीठा दही खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि धागे वाली मिश्री लीजिए और उसको कूट पीस कर
उसका पाउडर बनाकर अपने स्वाद के हिसाब से इस दही में मिक्स कर लीजिए। और अगर आप मीठा दही नहीं खाते हैं तो आप इसमें 1-2 चुटकी नमक डालिए, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल जैसे आप रायता खाते हैं ना, उस तरह का आपको लगेगा ये। और साथ में इसमें आप भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। गर्मियों के मौसम में दही खाना वैसे भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनका शरीर हमेशा गर्म रहता है, पेट में हमेशा दिक्कत बनी रहती है ना, तो उनकी हेल्थ के लिए, शरीर की गर्मी के लिए, पेट की गर्मी के लिए, यहाँ तक कि गर्मी के कारण पेशाब में जलन ठीक करने के लिए भी ये रामबाण नुस्खा है। तो इस तरीके से दही के साथ आपने गोंद कतीरा डेली दिन में कभी भी एक बार खाना है। 6-7 दिन तक डेली खाना भी बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप ज्यादा दिन नहीं खा सकते। आप चाहें तो इसको डेली भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली 6-7 दिन में पेट की गर्मी, शरीर की गर्मी बिल्कुल निकल जाती है इससे। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा आज का पेट की गर्मी और शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए बेहद ही यूजफुल नुस्खा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए 100% इलाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।